नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के संदर्भ में। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है, हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज में क्रिया विशेषण का क्या महत्व है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजक्शन जिसे हम कनेक्टिव वर्ड्स कहते हैं, प्रीपोजिशन जो किसी संज्ञा से पूर्व, ऐसे शब्द जो संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के एक भाग हैं। कौन कौन है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कनेक्टिव वर्ड्स या लिंकिंग वर्ड्स अथवा कंजक्शन, तीनों शब्द बोल सकते हैं। साथ में प्रीपोजिशन, ये सब के सब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। इसमें से हमने नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, चार के संदर्भ में हमने पढ़ा है। और विस्तृत रूप से आप मेरे YouTube चैनल पर इसकी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अब आज हम एडवर्ब के संदर्भ में विस्तार से समझेंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण। परिभाषा के अंतर्गत फर्स्ट हम इसकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा क्या है? वे शब्द जो क्रिया या विशेषण या विशेषण शब्द की विशेषता को बताते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। वे शब्द जो क्रिया, इसे थोड़ा गहरा कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, क्रिया या विशेषण शब्द की विशेषता को बताते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब हम थोड़ा पीछे के समझने का प्रयास करते हैं कि हमने समझा था संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया विशेषण। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इनका हमने अध्ययन किया था मित्रों। और विस्तृत रूप में मैंने आपको उनकी व्याख्या की थी। मेरे YouTube चैनल पर आप इन्हें देख सकते हैं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। अगर इस पर नंबर डालें तो नंबर 1 पे सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं संज्ञा का, नंबर 2 सर्वनाम का, नंबर 3 क्रिया का, नंबर 4 विशेषण का, और फिर बाद में 5 आ गया मेरे पास क्रिया विशेषण। अर्थात 8 पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, उसमें से हमने 4 पार्ट का अध्ययन किया। 5वां पार्ट मेरा चल रहा है एडवर्ब। तो देखिए इसमें 2 शब्द महत्वपूर्ण है, वे शब्द, दीज वर्ड्स, सॉरी दोज वर्ड्स, वे शब्द। अर्थात हम उन शब्दों के वे शब्द या वो शब्द, दीज वर्ड्स हु टेल्स बताते हैं, कैरेक्टरिज्म ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव वर्ड्स। These words who tells us, मैं भी दे सकता हूं, tells us हमें बताते हैं विशेषता, कैरेक्टरिज्म ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब वर्ड्स। अर्थात क्रिया और विशेषण शब्दों की विशेषता, क्वालिटी को बताते हैं। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण, अर्थात एड वर्ब में एडी कर दिया, एडी और लगा दिया तो एड वर्ब हो गए, उसे हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया क्या है? अर्थात जैसे चलना क्रिया है, जैसे चलना, वॉक, चलना। अब इसकी विशेषता को बता दे, स्लो, धीरे। अर्थात क्रिया की विशेषता को कौन बता रहा है? धीरे। ये हो गया क्रिया विशेषण। ये तो मेरी क्रिया, चलना, ऐसे पढ़ना, रीड, क्लियर, स्पष्ट। क्लियर का मतलब स्पष्ट। इसी प्रकार से मान लीजिए ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर, वेरी, बहुत। अब देखो, चलना, वॉक, क्रिया है, पढ़ना, रीड, क्रिया है, ब्यूटीफुल, सुंदर, विशेषण। अर्थात ऊपर के तो चलना और पढ़ना, ये तो आपकी वर्ब, और ब्यूटीफुल ये आपकी एडजेक्टिव। इनकी विशेषता स्लो, अर्थात कैसे चलता है? स्लो, धीरे धीरे चलता है। कैसे पढ़ता है? स्पष्ट, क्लियर पढ़ता है। और ब्यूटीफुल, सुंदर है, कितनी सुंदर है? वेरी ब्यूटीफुल, अर्थात वेरी, बहुत सुंदर है। तो ये जो शब्द है, इधर वाले शब्द, ये सब एडवर्ब कहलाते हैं। यहां हियर, वॉक, रीड और ब्यूटीफुल, वॉक, रीड शब्द क्रिया है,
क्रिया है जिनकी विशेषता स्लो और क्लियर शब्द बता रहे हैं, तो इसका मतलब आता है स्लो और क्लियर शब्द क्रिया विशेषण है, क्लियर हो गई बात? ठीक है बच्चों, कि जो डेफिनेशन से उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ग काम किया है, वहीं ब्यूटीफुल एक विशेषण शब्द है, जिसकी विशेषता वेरी शब्द बता रहा है, तो वेरी क्या आपका? वेरी क्या एडवर्ब है और ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव। तो अब इस डेफिनेशन से आपकी क्लियर समझ में आ गया कि एडवर्ब क्या होते हैं। परिभाषा है वे शब्द जो क्रिया अथवा विशेषण शब्द की विशेषता को बताते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। These words who tells us quality of verb and adverb, quality of verb and adjective words are called adverb, विशेषण शब्द कहलाते हैं या विशेष शब्द कहा जाता है। क्लियर? एज लाइक walk, read are verb and beautiful is adjective. Then slow and clear are adverb similar to walk and read. Then very is a adverb for adjective words beautiful. क्लियर हो गया सब चीजें? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमें 8 पार्ट होते हैं, उनका पूरा ध्यान रखना है। मैं एक दिन आपको समरी रूप में भी पढ़ा दूंगा, ओनली 5 मिनट में आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़िए। क्लियर है? अब ये सब एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं इसका भी अपन अध्ययन करेंगे। एडवर्ब्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, अर्थात एडवर्ब्स को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हमने मोटा मोटा ये समझ लिया कि एडवर्ब होती क्या और इसका कैसे प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर हो गया बात? अब देखते हैं नेक्स्ट क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार टाइप्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। एडवर्ब्स आर मेनली 3 टाइप्स। क्रिया विशेषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब मुख्यतः
तीन प्रकार की होती है, एडवर्ब्स आर mainly three types like, जैसे अभी हम पढ़े क्रिया विशेषण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, उसके हम संदर्भ में जानकारी लेंगे। सबसे पहला क्रिया विशेषण होता है सिंपल। तो यहां पर देखेंगे एडवर्ब, एक में प्रकार ग्राफ बनाता हूं आपका। एडवर्ब क्रिया विशेषण, देखिए these are three types। फर्स्ट सामान्य, सेकंड प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव, और रिलेटिव, संबंधवाचक। ये एडवर्ब तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतः सामान्य, प्रश्नवाचक एंड संबंधवाचक। वाचक शब्द लगे, सामान्य वाचक मिक्स है, जनरल, कॉमन जिसको बोलेंगे, कॉमन, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव, ठीक है। एडवर्ब्स आर थ्री टाइप्स, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, कॉमन, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव। रिलेटिव। इनके संदर्भ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। एडवर्ब्स क्या है, डेफिनेशन इस पर समझ लें। एडवर्ब्स के प्रकार हमने समझे, तीन प्रकार के। सामान्य अर्थात बोलचाल की भाषा में हर सेंटेंस में विशेष रूप से दिखाई देते हैं, उनको हम कहते हैं सामान्य एडवर्ब। अब सामान्य एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उसके संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर प्रश्नवाचक अर्थात इस प्रकार के एडवर्ब जिसमें प्रश्नवाचक शब्द काम में आ रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक एडवर्ब। और एक रिलेटिव अर्थात इस प्रकार के एडवर्ब्स जो संबंधवाचक अर्थात एक दूसरे के संबंध को बताते हैं, संबंधवाचक हैं। प्रश्नवाचक का मतलब ये नहीं कि वहां पर कोई प्रश्न किसी के संदर्भ में पूछते हैं, जे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू, हाउ इज ए एडवर्ब। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब्स इंट्रोगेटिव एडवर्ब, आप कैसे, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, वेयर इज ए एडवर्ब। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्लियर। अब यहां आता है रिलेटिव, संबंधवाचक। I saw a boy who won the prize in cricketing, या I saw a player who, मैंने उस खिलाड़ी को देखा, who won a prize in cricket match, अर्थात क्रिकेट मैच में जिसने प्राइज जीता उसको मैंने देखा। तो who is a adverb, this type of adverb relative adverb, क्योंकि यहाँ पे उसने दो को कनेक्टेड किया, जोड़ा और एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के संदर्भ में बताया, इसका ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाता है। तो अब हमारे पास सबसे पहले आता है कि सामान्य जो कॉमन एडवर्ब हो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉमन एडवर्ब
कॉमन एडवर्ब, कॉमन, साधारण, साधारण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, कॉमन एडवर्ब, कॉमन एडवर्ब। अब कॉमन एडवर्ब मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कॉमन एडवर्ब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 टाइप। अभी मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा 6 टाइप कौन कौन सी है। सिक्स टाइप्स होती है। देखिए आप, पहला इसी प्रकार से इधर भी अपने इसी प्रकार से करते हैं। विद एग्जाम्पल समझेंगे, कोशिश करेंगे। अब देखिए आप, बहुत मजा आएगा समझने में। साधारण क्रिया विशेषण शब्द, साधारण क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, अर्थात ऐसी एडवर्ब जिसमें समय का उल्लेख रहता है, ऐसी एडवर्ब जिसमें जो समय के संदर्भ में बताती है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। समय, जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह उठता हूं, उस समय बता दिया मैं सुबह उठता हूं। उठने, उठना एक क्रिया है, एडवर्ब है, सॉरी वर्ब है। वेक अप इज ए वर्ब, मॉर्निंग इज एडवर्ब। व्हाई? मॉर्निंग उठने की विशेषता को बता रही है। भैया कब उठता है? सुबह उठो। ठीक है, एडवर्ब हो गई। इसी प्रकार से दूसरे होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान के संदर्भ में जो जानकारी देते हैं उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं, स्थान के लिए। जैसे एक ग्रुप ऑफ बॉयज, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, या एक ग्रुप ऑफ बॉयज, एक ग्रुप ऑफ बॉयज आर प्लेइंग एट द हाई सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड। अर्थात लड़कों का एक समूह उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में खेल रहा है। तो प्लेस बता दिया, कहां खेल रहे हैं भैया, क्रिया की विशेषता बता रहा है प्लेस के लिए। तो कहां खेल रहे हैं? हाई सेकेंडरी स्कूल के प्लेग्राउंड में। एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवर्ती, अर्थात ऐसे शब्द जो उसको हम बार बार आवर्त करते हैं फ्रीक्वेंसी शब्द कहलाते हैं, बार बार। ही ओपन स्लीप्स इन द नाइट, वह रात्रि में बार बार उठता है। ओपन अक्सर उठता है,
अक्सर उठता है। ही गोज टू जयपुर, ही गोज टू जयपुर ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 बार वह जयपुर जाता है। तो ट्वाइस इज एडवर्ब जो आवर्त है, आवर्ती के समय किसी चीज को बार बार पुनरावृत करें, उसके अर्थ में हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका, एडवर्ब्स ऑफ मैनर अर्थात कार्य करने का तरीका बताएं, उसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। देखिए क्रिया विशेषण के हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने क्रिया विशेषण की कैटेगरी पढ़ी और उस कैटेगरी में से पहली क्रिया विशेषण की कैटेगरी है कॉमन, साधारण, साधारण क्रिया विशेषण। कॉमन एडवर्ब्स आर 3 टाइप्स, तो सॉरी आर 6 टाइप्स, लाइक एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। अलग अलग मैंने बताया, टाइम के अर्थ में, प्लेस के अर्थ में, फ्रीक्वेंसी के अर्थ में। अब मैंने तरीका, आपके कार्य करने का क्या तरीका है, कार्य करने का क्या तरीका है, जब तरीका बताता है उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे वह अच्छी तरह समझता समझाता है, राम अच्छी तरह समझाता है। ता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, राम अच्छी तरह समझाता है, तो अच्छी तरह, क्लियर, क्लियरेंस अर्थात तरीका। एडवर्ब डिग्री, डिग्री आर 3 टाइप्स एडजेक्टिव्स के अंदर, डिग्री आर 3 टाइप्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, उनका यूज आ जाए यहाँ पे, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, जहां पे कारण को शो किया जाता, सो, दैट, ऐसे शब्द यूज में आते हैं। देन, देयरफॉर, ऐसे शब्द ज्यादा यूज में आते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो मोटे मोटे रूप से आपको याद रखें कि ये बिल्कुल आपने को इतना नहीं पढ़ना कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब को किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, ये अपने आप आपके क्रिया और विशेषण शब्दों की विशेषता के अंतर्गत ही दृष्टिगत होते हैं। तो ये मैंने लिया है। अब जैसे अलग अलग अपने एग्जाम्पल्स मैंने बताए और बताया तो एडवर्ब ऑफ टाइम, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। I arise in the morning, मैं सुबह उठता हूं, तो क्या है मॉर्निंग, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थान के लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान के लिए, स्थान के लिए कैसे, आई एम प्लेइंग इन द पार्क, आई एम प्लेइंग इन द पार्क, या मैंने कहा था आपको ए ग्रुप ऑफ बॉयज are playing at the high secondary schools playground। तो आपका क्या है, प्लेस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बार बार किसी जैसे ऑफन, अक्सर, फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस, ट्राइस, ये फ्रीक्वेंसी शब्द है। तरीका, किस प्रकार से वो किसी वर्क को करता है, कितने अच्छे तरीके से वो किसी कार्य को करता है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका। दे समटाइम्स
स्लोली, धीरे धीरे, फास्ट, तेजी से, तो ये सब क्या कहलाते हैं? मेहनत, तरीका, डिग्री के अर्थ में और रीजन के अर्थ में। क्लियर? तो एडवर्ब की कोई भी गलती नहीं करेगा। एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, ये विस्तृत रूप से मैंने आपको समझाया। अब साधारण एडवर्ब के बाद मेरे पास एडवर्ब आती है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सेकंड, इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, अर्थात इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसके साधारण के बाद क्रिया विशेषण, और इसके बाद मेरे पास आता है संबंधवाचक, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अर्थात रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो मैंने कहा प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव में जहां प्रश्न शब्दों का, प्रश्नवाचक शब्दों का यूज किया जाता है उसे हम वेयर आर यू गोइंग, तो इसके अंदर कौन कौन आता है? प्रश्नवाचक में याद रखें आप, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, whom, why, ये इतने भी जितने भी शब्द हैं ये सब के सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। और रिलेटिव इसमें आते हैं जहां कारण होता है, सो, सो दैट, देयरफॉर, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहां पर हम कहते हैं रिलेटिव। या फिर इनका भी प्रयोग ले सकते हैं अपन, क्रिया विशेषण शब्द भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं, इस कारण इनको भी संबंधवाचक, और जहां पे कंजक्शन का उपयोग हो जाए, यहाँ पर इनका प्रयोग संबंधवाचक कंजक्शन का उपयोग किया जाता है। तो एडवर्ब के संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक जानकारी अर्जित कर ली। अब एडवर्ब का जो तरीका है, कहाँ अपने आप वाक्य के अंतर्गत, कभी ये एडवर्ब शब्द वाक्य में अरेंजमेंट इन द सेंटेंस, कि एडवर्ब का वाक्य में कैसे अरेंजमेंट करते हैं। तो एडवर्ब प्राय या तो क्रिया से पहले आती है, या क्रिया के बाद आती है, या विशेषण से पहले आती है, विशेषण के बाद आती है। कभी कभी ये वाक्य को शुद्ध करने के लिए भी काम में आते हैं। क्लियर है? तो एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स और एडवर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ी, क्लियर हो गई। अब आज हम मैथमेटिक्स में भी कुछ पोर्शन पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था संख्या, उसके बाद में पढ़ा था हमने ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां, भिन्न अलग अलग वेराइटीज अपन ने पढ़ी। अब आज हम विशेष रूप से जो मैथमेटिक्स के पोर्शन में पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि किसी भी ज्यामितीय आकृति में, या फिर मैं कहूँ कि गणित की भाषा में, गणित की भाषा में चिन्हों का क्या महत्व होता है, चिन्हों का ध्यान रखें। भाग का चिन्ह क्या है, गुणा का चिन्ह क्या है, जोड़ का चिन्ह क्या है, समरूपता का चिन्ह क्या है, सर्वाक्षमता का चिन्ह क्या है, उपसमुच्चय का चिन्ह क्या है, संघ समुच्चय का चिन्ह क्या है, पूरक समुच्चय का चिन्ह क्या है, अंतर समुच्चय का किसे कहते हैं, सादृश्यता का क्या नियम है, क्रम विनिमयता का क्या नियम है, कार्तीय इन्हीं दो अलग समुच्चय के कार्तिक गुण से क्या तात्पर्य है, ये सो डेट का मतलब क्या होता है। इन सब शब्दों का हमें अर्थ भी आने चाहिए, तब जाकर के हम बिल्कुल रूप से मैथमेटिक्स का अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए आप, कुछ चिन्ह होते हैं, ये जो चिन्ह है बराबर, बराबर या इक्वल टू, बराबर या इक्वल टू, ये जो शब्द हमारे पास समरूप,
ये जो शब्द है मेरे पास समरूपता, ये जो शब्द है मेरे पास समांतर, ये जो शब्द है मेरे पास लंबवत, ये जो शब्द मेरे पास बिंदु, ये जो चिन्ह मेरे पास कोण, ये जो चिन्ह मेरे पास क्रॉस, ये जो चिन्ह मेरे पास डिग्री, ऊपर की तरफ आ जाए, इसी के ऊपर लगाओ डिग्री, ये जो चिन्ह मेरे पास सब्स्टिट्यूट, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इन सब शब्दों, इन सब चिन्हों का भी मैं अकाउंट है। ये उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, ये संघ समुच्चय, संघ समुच्चय, यूनियन, ये संघ समुच्चय का उल्टा, ये माइनस का लगा दे, दो समुच्चय का डायरेक्ट समुच्चय में अंतर समुच्चय, अंतर समुच्चय, ये जो चिन्ह आपका समाकलन का dy/dx अवकलन का, ये किसका है? अवकलन का। तो इन सब चिन्हों का हमें, यदि इसको मैं दो बार लिख दूं इसी प्रकार, डबल समाकलन, द्विघ समाकलन, इसको मैं लिखूंगा द्विघ समाकलन दो बार, अर्थात एक ही फंक्शन का दो बार मुझे क्या करना है? समाकलन करना था, द्विघ समाकलन, ट्रिपल समाकलन, ऐसे भी आते हैं। तो ये देखो काफी चिन्ह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन सब चिन्हों का हमें नॉलेज होना चाहिए कि किसका क्या चिन्ह है, किसका क्या चिन्ह होता है। तो मैथमेटिक्स में चिन्हों का काफी महत्व होता है। एक परिवर्तन, डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थी, मैथमेटिक्स का समुचित उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब हमें चिन्हों का नॉलेज हो। तो मैंने चिन्हों के नॉलेज के संदर्भ में बता दिया, पॉइंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब बिंदु, डिग्री सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब डिग्री का चिन्ह, दो लाइनें खड़ी है तो इसका मतलब समांतर का चिन्ह, और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खड़ी हुई है जिसका मतलब लंबवत का चिन्ह, स्मॉल त्रिभुज बना हुआ तो इसका मतलब त्रिभुज का चिन्ह, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, एक बिंदु के ऊपर काट रही है, इसका मतलब कोण का चिन्ह, इसका मतलब क्या हो गया? कोण का चिन्ह। ऐसे सर्वाक्षमता का चिन्ह, ऐसे समरूप का चिन्ह, ऐसे किसका चिन्ह होता है? समरूप का चिन्ह। ऐसे ही हमारे पास पूरक समुच्चय, एडेस, एडेस का मतलब समुच्चय एक का पूरक, एडेस का मतलब क्या होता है? समुच्चय एक का पूरक। पीए घात समुच्चय, पावर ऑफ सेट, पीए समुच्चय एक का घात समुच्चय, पीए, पीए घात समुच्चय गलत है, पीए। ए माइनस बी अंतर समुच्चय, ए यूनियन बी संघ समुच्चय, ए इंटरसेक्शन बी अंतर्विष्ट समुच्चय, ठीक है? सबसे उल्टा। तो इनका हमें सबका मतलब क्रॉस का चिन्ह क्या होता है, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इनका चिन्ह क्या होता है, ये सब। एक होता है सबसे बड़ी जो चीज है बोधमास का सूत्र, मजला कोष्ठक कैसा होता है? ये मजला कोष्ठक होता है, ये छोटा कोष्ठक होता है, ये बड़ा कोष्ठक होता है, इसमें एक रेखा बंधनी में एक कोष्ठक होती है, जिसके कहते हैं बोधमास, BODMAS, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। सबसे पहले यदि हमारे पास कोई अंकों को हमें हल करना है, अंकों का एक व्यंजक दे रखा है, उसको मुझे हल करना है, ब्रैकेट भी दे रखे, उसमें गुणा का चिन्ह, भाग का चिन्ह सारे दे रखे हैं, बोधमास के अनुसार करते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, सबसे पहले ब्रैकेट खोल के डिवीजन अर्थात सबसे पहले भाग, ब्रैकेट में यदि भाग है पहले भाग करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, लास्ट में सबट्रैक्शन। लास्ट में क्या करते हैं? सबट्रैक्शन करते हैं। तो इन सब चीजों का अपने जीवन में काफी अनुभव है। तो बारी बारी से देखिए मैथमेटिक्स के चिन्हों का उपयोग, सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, दो लाइन सीधी गई तो बराबर, इसके बाद समरूप, एक केवल एक इस प्रकार से, ये जो चिन्ह है इसको भी लिख सकते हैं, ये दोनों डबल चिन्ह लगा दें तो समरूपता, या एक ही लगा दें यहाँ पे समरूप हो जाएगा, समरूप का चिन्ह है, समरूपता हो गया। अब समरूप और समरूपता में क्या अंतर है?
अर्थात जो ऐसी आकृतियां जो समरूपण का गुणधर्म रखती है उसे समरूपता कहते हैं। और ये हो गया सर्वांग समता। दूसरा सर्वांग समता क्या है? सर्वांग समता। तो समरूप और सर्वांग समता में काफी अंतर होता है। जब लेसन आएगा, जब प्राइम सर्वांग का समानता का चिन्ह, लंबवत रेखा का चिन्ह, बिंदु का चिन्ह, कोण का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह, अंतर समुच्चय का चिन्ह और अंतर्विष्ट का चिन्ह, यूनियन का इंटरसेक्शन और यूनियन का चिन्ह, यूनियन बनाना सभी समुच्चय का यही होता है। पूरक समुच्चय का, दास समुच्चय का, मध्यक कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, रेखा बंधनी, समाकलन का चिन्ह, अवकलन का चिन्ह, ये सब चिन्ह हमारे को आने चाहिए। अगर ये सब चिन्हों का मुझे नॉलेज है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक होता है इकाई। यदि सामान्य जानकारी में लंबाई के अर्थ में इकाई कभी वर्ग नहीं आएगी, लंबाई सेंटीमीटर में, मीटर में आएगी, लेकिन क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई कहलाती है, आयतन की इकाई घन इकाई कहलाती है। ऐसे ही हमारे को घनमूल वर्गमूल आने चाहिए। घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब भाज्य संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या क्या है, समभाज्य संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ये सब चीजें मैंने आपको पहले बता दी है। आप इसे सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।